Hello, dear student. Hope you are doing well. I'm also good. So, in this video, we are going to discuss wonderful things. So, as we was in the previous lecture, we discussed all these things, right? We discussed first where the function is generating, what is the root of the function basically, right? And we discussed about the domain, range, and codomains. Okay, and we have discussed a lot of examples also. So this was all about the basic terminologies like domain, codomain, range, function. तो ये सब बातें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने कर ली थी और इन पे हम काफ़ी सारे एग्जांपल्स भी हमने लगाए थे और एक छोटा सा आपको एक एग्जांपल भी हमने दिया था कि इसको हम करेंगे, इसको अपने करना है, राइट? कि एक फंक्शन था एफ आर से आर, इमेज ऑफ 1 2 3 4 हमें बताना था, लेकिन हमने इसमें फंक्शन तो डिफाइन ही नहीं किया है, यानी कि हमने इसमें फंक्शन की डेफिनेशन तो दी ही नहीं है। आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे? माय गॉड। सो इफ वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर, तो हमें यहाँ पे एक फंक्शन की डेफिनेशन देनी पड़ेगी। लाइक हमें यहाँ पे फंक्शन बताना पड़ेगा कि फंक्शन डिफाइन किस तरह से। जैसे अगर मैं बोलूँ एफ एक्स इज इक्वल टू, हमें कुछ तो डेफिनेशन देनी पड़ेगी ना कि हमारे इनपुट आउटपुट में किस डेफिनेशन से बदल रहे हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ एक्स की पावर 4 इस तरह से हो रहे हैं, एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, राइट? तो हम यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 1 रखेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग हमें वैल्यू मिलेगी 1 की पावर 4, दिस इज ऑल्सो 1। सेम हम 2 रखेंगे तो एफ ऑफ 2 वैल्यू मिलेगी हमें, 2 की पावर 4 करना पड़ेगा बाय द डेफिनेशन, सो ये हो जाएगा 16। इस तरह से एफ ऑफ 3 निकालेंगे, एफ ऑफ 4 निकालेंगे, तो आपको इमेज मिल जाएगा इसका, राइट? आपको इसका इमेज मिल जाएगा। किसका इमेज निकालना था? एफ ऑफ 1 2 3 4, इसका इमेज निकालना था। तो इसका इमेज क्या मिल जाएगा? 1 16, और इसका मिल जाएगा आपको 81, और इसका मिल जाएगा 4 टू दी पावर 4, कितना होगा? 256, राइट? तो ये आपको मिल जाएगा। अब इस सेशन में हम क्या बात करने वाले हैं, क्योंकि हमने बेसिक चीज़ें समझ ली थी, ठीक है? अभी हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं इसके कुछ बेसिक एग्जांपल्स और कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो आईआईटी जेईई मेंस में पूछे गए हैं, जो कि इजी हैं एज कम्पेयर टू। अब जब आप इसको रिलेट करेंगे तो आप समझेंगे कि वाकई में कुछ इजी क्वेश्चन आते हैं। सारे इजी नहीं आते हैं, बट आप बना सकते हैं अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हैं तो, राइट? ओके, सो तो कुछ एग्जाम्पल हम करने वाले हैं। ओके, ये सेशन हम ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे। यहाँ पे हम फंक्शंस के एग्जाम्पल देखेंगे। तो आपको करना क्या है? आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज बताना है, ठीक है? तो हम कोशिश करेंगे कि 5 से 7 एग्जाम्पल अच्छे कर पाएँ। ओके, तो फंक्शन डिफाइन करना है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं। सबसे पहले हम लेने वाले हैं एक फंक्शन डिफाइन है जो कि किसी डोमेन से डी से रियल नंबर पे डिफाइन है, ठीक है? फंक्शन का डेफिनेशन कैसा है? फंक्शन का डेफिनेशन कुछ ऐसा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। ओके, ये हमारा फंक्शन का डेफिनेशन है। तो अभी इसमें हमें बताना है कि हमारा फंक्शन जो है किस तरह से बिहेव कर रहा है। बिहेव इन द सेंस, ये आपको समझना है और आपको अ, इसके अकॉर्डिंग बताना है कि डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। तो डोमेन के लिए हमने आपको क्या बोला था पुराने वाले लेक्चर में भी, कि डोमेन क्या होता है? डोमेन वो इनपुट सेट होता है, यहाँ डोमेन को हम डी बोल रहे हैं। डोमेन वो इनपुट सेट है जिसकी हर वैल्यू के लिए जो एफ ऑफ एक्स है वो डिफाइन हो सके। तो एक्स प्लस 1/x, ये दो फंक्शंस का सम है, जिसमें सबसे पहला फंक्शन है एक्स और दूसरा फंक्शन है 1/x। तो जब आप एक्स वैल्यूज लेंगे, अभी यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि हमारा जो डोमेन है, मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा कि जो हमारा डोमेन है वो सबसेट है सेट ऑफ रियल नंबर का। ओके, ये गिवन है।
ये आपको गिवन लेना पड़ेगा। अब आप बताओ कि डोमेन क्या होगा, डी क्या होगा, व्हाट इज द डी, ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि फंक्शन को डिफाइन होना चाहिए हर इनपुट वैल्यूज के लिए, वो सारे के सारे पॉइंट्स आपके डोमेन में आ जाएंगे। तो मुझे बताओ कि ये सेपरेट फंक्शन एक्स हर वैल्यू के लिए डिफाइन है, मतलब एक्स की आप कोई भी वैल्यू डाल लोगे उसके करस्पॉन्डिंग, मान लो ये एक फंक्शन है, ये दो फंक्शंस का सम है, एफ एक्स कैसा है, एफ एक्स कुछ ऐसा है, एफ वन प्लस एफ टू। तो एफ वन क्या है, एफ वन हमारा एक्स है, ये फंक्शन डिफाइन है, डिफाइंड ऑन आर, पूरे के पूरे रियल नंबर पे डिफाइन है। ठीक है, दूसरा फंक्शन क्या है, एफ ऑफ टू, वन वाई एक्स है। वन वाई एक्स कहाँ कहाँ डिफाइन होता है, वन वाई एक्स डिफाइन होता है किस पे, डिफाइंड ऑन आर माइनस जीरो। तो हमें दोनों फंक्शन को साइमल्टेनियसली डिफाइन करता है, तो एफ एक्स डिफाइंस ऑन आर माइनस जीरो, बिकॉज ये फंक्शन भी डिफाइन होना चाहिए, ये भी, तो दोनों कंस्ट्रेंट को एक साथ में डिफाइन होने के लिए ये डोमेन लेना पड़ेगा। तो डोमेन हमारा क्या आ गया, डोमेन मिल गया हमको आर माइनस जीरो। ठीक है, डोमेन हमको मिल गया आर माइनस जीरो। ओके, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अभी केवल डोमेन की बात करने वाले हैं। एक फंक्शन लेते हैं एफ डी इज अ सबसेट ऑफ आर टू आर, सेट ऑफ रियल नंबर से रियल नंबर पे, एंड एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। इसका डोमेन क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन एक्स का ग्राफ कैसे होता है, साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, सॉरी ये थोड़ा सा डायग्राम में ठीक बनाना पड़ेगा। ये आपका क्वाड्रेटिक प्लेन है, इस तरह से, समथिंग लाइक दैट, सेम फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स। ये आपका जीरो होता है, यहाँ आपका पाई बाय टू होता है। तो यहाँ वैल्यू क्या अटेन हो रही होती है, वन, यहाँ पे क्या वैल्यू अटेन हो रही होती है, माइनस वन। करेक्ट, तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि हमारा जो डोमेन है वो क्या है, मतलब इनपुट वैल्यूज हैं, हमें यहाँ पे यहाँ एक्स मिलते हैं जो इनपुट रहते हैं, उससे करस्पॉन्डिंग हमें फंक्शन की वैल्यूज मिलती हैं, ये वाली यहाँ पे वाई एक्सिस पे। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो कहने का मतलब क्या है, हम देख रहे हैं फंक्शन हर वैल्यू पे डिफाइन है। तो डोमेन क्या हो गया, इस केस में डोमेन हो गया पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सेम डी इज द सबसेट ऑफ आर टू आर। फंक्शन का डेफिनेशन कैसा है, एफ एक्स इज इक्वल टू, अब मैं क्या ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ एक्स प्लस टू। ईजी है, डायरेक्टली बता सकते हैं कौन कि ये फंक्शन क्या है, एक लाइन है। अगर देखो, अगर आप इसको ड्रॉ कर सकते हो एक्स वाई प्लेन पे, राइट, अगर आप इसको एक्स वाई प्लेन पे ड्रॉ कर सकते हो ना, तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए डोमेन और रेंज वगैरह को समझना। ठीक है, तो इस केस में हमारा जो लाइन आएगी वो कैसे आएगी, ये एक्स एक्सेस पे कहाँ कट हो रहा है, वाई इज माइनस टू पे, दिस इज माइनस टू, और वाई इज एक्स को जीरो रखेंगे तो वाई कितना आएगा, एक्स को जीरो रखा तो वाई आया टू, और वाई को जीरो रखा तो एक्स आया माइनस टू। ये लाइन की इक्वेशन। तो देख लो ना, आप एक्स का कोई भी इनपुट डालोगे, जैसे यहाँ इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ वैल्यू मिल रही है, राइट। तो इस केस में भी पूरा का पूरा आपका डोमेन जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर आ गया। तो आप कोई भी वैल्यू डालो, आपका फंक्शन पूरी तरीके से डिफाइन है। ओके, अगला एग्जाम्पल, सेम फंक्शन डिफाइन है डी से आर पे, और अब इस बार हम फंक्शन की डेफिनेशन को ले रहे हैं, क्या, हम लेते हैं वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, तो एक्स हमारा रियल नंबर से आ रहा है, और अभी हमने ऊपर भी हमने एक सेम एग्जांपल देखा था यहाँ पे, कि जो वन बाय एक्स था, अगर एफ एक्स वन बाय एक्स है, तो उस केस में जो डोमेन आता है वो क्या आता है,
आर माइनस जीरो आता है। तो सेम वन बाई एक्स के जैसा नेचर इसका भी है, बट डिफरेंट। हम कह रहे हैं दोनों फंक्शन अलग अलग हैं, लेकिन देखो एक्स इज इक्वल टू जीरो, हमने इसमें जीरो क्यों हटाया, अभी मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। मान लो हम कह रहे हैं कि एक्स इज इक्वल टू जीरो पे फंक्शन क्या वैल्यू लेगा, तो आपने जीरो वैल्यू डाली, एक्स इज इक्वल टू जीरो डाला, तो ये हो जाएगा वन बाय जीरो स्क्वायर, वन बाय जीरो। ये फिर से एक नॉन रियल वैल्यू है। क्या है? नॉन रियल वैल्यू। इसका मतलब क्या है? एफ एक्स नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइन ऑन जीरो। जीरो पर फंक्शन डिफाइन नहीं है एट जीरो। जीरो पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, इसका मतलब क्या है? आपके डोमेन से, आपके डोमेन जो भी आपका डोमेन आएगा उसमें जीरो नहीं आना चाहिए। तो और किसी वैल्यू के लिए प्रॉब्लम करेगा? नहीं करेगा। आप कोई भी वैल्यू डालो एक्स की जीरो को हटा के, तो आपको हमेशा ही इट विल गिव यू अ रियल नंबर corresponding to the given input value in the domain. Okay, so it means the domain of this function is what? The domain is again r minus 0. Okay, now next example, and that is also very easy example. D is the subset of r to r. अभी मैं एफ एक्स क्या कर लेता हूँ, अब मैं एक्स लेने वाला हूँ क्या, एक्स में लेता हूँ 10x। ओके, अब ये थोड़ा-सा हमने, क्योंकि फंक्शन जितना टिपिकल होगा या आपको उसका अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं पता है, तो थोड़ा-सा आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। जैसे मैंने ये फंक्शन ले लिया एक, तो आप क्या 10x का ग्राफ जानते हैं? ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अगर आप 10x का ग्राफ जानते हैं, तो यहाँ पे माइनस पाई बाय टू, यहाँ पाई बाय टू, फंक्शन इस तरह से रहता है कुछ, समथिंग लाइक दैट। तो ये थोड़ा-सा टिपिकल हो गया। सेम फॉर 3 पाई बाय टू, राइट, इस तरह से माइनस थ्री पाई बाय टू। ये थोड़ा सा मैं शायद क्लियर नहीं बना पा रहा हूँ, बट समझने की कोशिश करिए। मैं आपको और इजी तरीके देखो, इसमें हम देख सकते हैं कि फंक्शन कहाँ कहाँ डिफाइन नहीं है। फंक्शन इन्फिनिटी कहाँ जा रहा है? माइनस पाई बाय टू पे, पाई बाय टू पे, थ्री पाई बाय टू पे, राइट। तो यहाँ पे फंक्शन इस तरह से, एक तो यहाँ से पता चल रहा है बाय द ग्राफ, बाय ग्राफ क्या पता चल रहा है, एफ एक्स यानी कि जो 10x है वो नॉट डिफाइन है, नॉट डिफाइन ऑन x इज इक्वल टू 2n प्लस वन पाई बाय टू, जहाँ पे n आप इंटीजर से ले सकते हो। तो इस जगह पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। दूसरा ऑब्जर्वेशन समझते हैं, ये तो एक हमने ग्राफ से समझा। दूसरा तरीका क्या है इसको समझने का, एफ एक्स हमारा क्या है? 10x है, 10x। 10x को हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब एक चीज देखो, हम cos x के बारे में अच्छे से जानते हैं, और हमें पता है कि प्रॉब्लम तब आती है, यानी कि फंक्शन डिफाइन तब नहीं होता जब डिनोमिनेटर में जीरो बनता है। तो डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे? cos x। डिनोमिनेटर है यहाँ पे आपका cos x, और cos x जीरो कब होगा? क्योंकि ये जीरो होगा तो प्रॉब्लम करेगा। और अगर cos x जीरो को करना है आपको, तो हमें पता है cos x जीरो किस पे होता है? जब आप x इज इक्वल टू 2n प्लस वन पाई बाय टू रखते हो, तो आपका कॉस जो है ज़ीरो होता है, राइट। तो यहाँ से भी हमें सेम मिल गया। तो हमें क्या करना है, हमारा जो डोमेन है, डोमेन ऑफ एफ एक्स निकालने के लिए हमको क्या करना है, रियल नंबर में से वो पॉइंट हटाने हैं जो डिनोमिनेटर में ज़ीरो बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2n प्लस वन पाई बाय टू, और n यहाँ पे हमारा एक इंटीजर है। ओके, तो ये हो गया इसका डोमेन। ओके, अभी मेरे साइड से मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ओके, अराउंड हमने 5-6 एग्जाम्पल कर लिए हैं। अभी मैं एक एग्जाम्पल आपको बताने वाला हूँ जो कि IIT जेई मेंस में पूछा गया है 2019 के, 2019 में पूछा गया है, राइट। और बेसिकली ये रेंज पे पूछा गया है। चलो मैं रेंज भी बता देता हूँ फटाफट। रेंज
ओके, तो अभी हम अगर इसमें रेंज डिस्कस करेंगे तो मे बी थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, बट रेंज, एक काम करते हैं, हमने अभी डोमेन में 5-6 एग्जाम्पल किए हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, आप ट्राई करिए उनको डोमेन निकालिए। In the upcoming videos, we will discuss the range of all these examples. So that would be okay for us also. Okay. So what was the question? I'm explaining the question first. Let the function is defined from dt, which is just subset of r to r. Same. How is the definition of the function? Fx is equal to, sorry, fx is equal to x plus, sorry, not that. The question was fx is equal to fx is equal to x upon 1 plus x square, right? This was the question, and they are asking what is the range, रेंज क्या होगी, व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो अभी हमने रेंज डिस्कस की थी, पिछले एग्जांपल्स में की थी, बट अभी इन एग्जांपल्स में हमने रेंज डिस्कस नहीं की है। तो हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इसमें डोमेन हमें बता के देंगे कि डोमेन क्या है। तो ये तो एक 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 एग्जांपल आपको मैं ये दे रहा हूँ जो आपको ट्राई करना है। ओके, एक एग्जांपल ये है, ठीक है। दूसरा, दूसरा क्या है, दूसरा आपको ट्राई करना है एफ डी टी सबसेट ऑफ आर टू आर। डेफिनेशन क्या है फंक्शन की, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 1/x। इसका डोमेन बताइए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन ये आपने करने हैं। डी टी विच इज द सबसेट ऑफ आर टू आर, राइट। इसमें आपको क्या करना है, एफ एक्स डिफाइन है हमारा एक्स अपॉन एक्स माइनस 5, और एक लास्ट क्वेश्चन और है, एफ डिफाइंड फ्रॉम डी टी is the subset of R to R, okay, and fx is equal to 1 upon x minus 3 square x minus 5, और यहाँ पे आप करिए 10x, okay, and this is the last, fifth, that is also very easy. F is defined from dt, which is the subset of R to R, and fx is equal to 1 upon sin x, okay. So find the domain of all the functions, okay. So this was the work for you. You have to complete that work, then we will discuss in the next video, okay. So if you have any doubt in the uh, in this today's video, then you can comment, you can drop a comment, you can drop a message, and you can connect with me on Telegram. I will share you the Telegram link in the description box so that you can connect with me on Telegram, and you can ask any doubts, you can connect with me on personally also. So this was all about the today's lecture, okay. We will meet in the next lecture. Bye bye, take care.